हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो येस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है पॉल्यूशन के ऊपर। मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मैम आजकल पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, सो प्लीज़ उसी से रिलेटेड भी कुछ टॉपिक्स शेयर किए जाए। तो यस, आज पॉल्यूशन के ऊपर हम बात करने वाले हैं, जो कि आप जहाँ भी रहते हैं हर एरिया में जो है पॉल्यूशन अभी बहुत ज़्यादा हो रहा है। स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है टॉपिक के अंदर। इसमें जितने भी सेंटेंस आपको मिलने वाले हैं मोस्टली वो आपको प्रेजेंट टेंस में मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम प्रेजेंट की ही बात करें कि अभी पॉल्यूशन कैसा है, उसी के बारे में हम बात करें। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग और देखते हैं क्या है इसके अंदर। पॉल्यूशन इज अ वर्ड दैट इज नोन बाय ऑल एट दिस मोमेंट। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण, इज मीन्स है और मीन्स एक वर्ड यानी कि एक शब्द है। प्रदूषण एक शब्द है, दैट जिसे। अब दैट का मतलब हमने यहाँ पे जिसे क्यों यूज किया, क्योंकि मैं आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि ये जो छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं इनके बहुत ज्यादा मीनिंग होते हैं, ठीक है। इज नॉन, नॉन यानी कि उसको जाना जाता है। जब इज के साथ में थर्ड फॉर्म यूज होती है तो इसका मतलब है जाना जाता है। बाय ऑल एट दिस मोमेंट, इस समय पर सभी के द्वारा, ठीक है, सभी के द्वारा प्रदूषण शब्द को जाना जाता है। द इंक्रीजिंग रेट ऑफ पॉल्यूशन, इंक्रीजिंग यानी कि बढ़ने वाला, रेट यानी कि दर, जो बढ़ोतरी की दर है या बढ़ने की जो दर है, ऑफ पॉल्यूशन, पॉल्यूशन की यानी कि प्रदूषण की जो बढ़ने की दर है, इज मेकिंग अस वरी। मेकिंग यानी कि बना रही है, अस मीन्स हमें, वरी यानी कि हमें चिंतित बना रही है। पॉल्यूशन के बढ़ने की दर हमें चिंतित बना रही है। सिंपल है, इजीली आपको समझ में आ रहा होगा। कोई डाउट लगता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगी पूरी कि आपके कमेंट का भी रिप्लाई करूं। वी ऑल नो, हम सभी जानते हैं, ठीक है। वी ऑल, हम सभी, नो यानी कि जानते हैं। पॉल्यूशन इज अ मैन मेड फिनोमेनन, ठीक है। पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण जो है, इज मीन्स है अ मैन मेड, मैन मेड यानी कि मानव निर्मित। अब देखिए यहाँ पर ये नहीं है कि मानव मतलब सिर्फ आदमी निर्मित, ये नहीं है। मैन मेड एक टर्म है जिसको हम बोलते हैं, इसका मतलब कि कोई भी जो एक जेंडर, कोई भी जेंडर है उसके द्वारा, यानी कि एक आदमी के द्वारा भी फैलाया जाता है, एक औरत के द्वारा भी फैलाया जाता है, उसको मैन मेड बोलते हैं, यानी कि आदमी के द्वारा बनाई हुई चीज़ है। आदमी में हम इंसान को भी काउंट करते हैं कि कोई भी, वो लेडी भी हो सकता है, वो जेंट्स भी हो सकता है, ठीक है। फिनोमेनन यानी कि वो घटना है। तो पॉल्यूशन हम सभी जानते हैं कि प्रदूषण जो है वो मानव निर्मित घटना है। ह्यूमन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन। ह्यूमन्स यानी कि जो मनुष्य है, आर मीन्स है, रिस्पॉन्सिबल यानी कि वो जिम्मेदार है, ऑल टाइप ऑफ पॉल्यूशन, वो सभी प्रकार के पॉल्यूशन के लिए मनुष्य जिम्मेदार है। इफेक्ट्स ऑफ एयर एंड वाटर, इफेक्ट यानी कि प्रभाव, ऑफ एयर एंड वाटर, हवा और पानी पर जो प्रभाव पड़ता है पॉल्यूशन का, पॉल्यूशन यानी कि प्रदूषण का जो प्रभाव पड़ता है हवा और पानी के ऊपर, आर वेरी मच विजिबल नाउडेज। आर वेरी मच यानी कि वो बहुत ज़्यादा है, विजिबल यानी कि वो बहुत ज़्यादा दिखाई देता है, नाउडेज यानी कि आजकल वो बहुत ज़्यादा हवा और पानी के ऊपर जो प्रदूषण है वो दिखाई देता है, ठीक है। सिंपली आप लोगों ने देखा भी होगा ना, आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा आ रहा है कि केमिकल डाल करके जो है गंगा को साफ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा ये चीज़ें आजकल चल रही है पॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। वाटर पॉल्यूशन इज मेकिंग पीपल सफर फ्रॉम वेरियस गट डिजीज। वाटर पॉल्यूशन इनके पानी का जो प्रदूषण है, इज मेकिंग, वो कर रहा है या बना रहा है, दोनों आप बोल सकते हैं। मेकिंग का मतलब करना और बनाना होता है, ठीक है। पीपल यानी कि लोगों को, सफर पीड़ित कर रहा है, ठीक है, लोगों को बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है, फ्रॉम वेरियस गट डिजीज। वेरियस यानी कि विभिन्न प्रकार की, गट मीन्स होता है पेट, डिजीज यानी कि गट, डिजीज यानी कि पेट की बीमारियों से, वो विभिन्न प्रकार की पेट की बीमारियों से लोगों को आजकल जो है पॉल्यूशन बहुत ज्यादा पीड़ित कर रहा है। लंग कैंसर एंड ब्रोंकाइटिस जो है एक बीमारी होती है, ठीक है। ब्रोंकाइटिस एक तरीके की बीमारी होती है। लंग कैंसर एंड ब्रोंकाइटिस आर टू मेजर डिजीज। आर मीन्स है टू मतलब दो, मेजर यानी कि प्रमुख, डिजीज यानी कि बीमारियां। तो जो है लंग कैंसर यानी कि फेफड़ों का जो कैंसर होता है वो, और ब्रोंकाइटिस दो प्रमुख बीमारियां हैं, कॉज्ड बाय एयर पोल्यूशन, जो एयर पोल्यूशन के कारण होती है। मतलब इसका प्रमुख कारण जो है, इसका मुख्य कारण जो है वो एयर पोल्यूशन होता है। प्लास्टिक पॉल्यूशन इज इंटरफेयरिंग विद आवर डेली एक्टिविटीज। प्लास्टिक पॉल्यूशन यानी कि प्लास्टिक से जो होने वाला प्रदूषण होता है, इज मीन्स है इंटरफेयरिंग यानी कि वो दखल दे रहा है, किसी चीज में दखल अंदाजी करना हम कहते हैं ना, वही कि वो दखल दे रहा है विद आवर डेली एक्टिविटीज, वो भी हमारी डेली एक्टिविटीज में, यानी कि दिनचर्या वाली जो हमारी गतिविधियां होती हैं, दिनों की जो हमारी गतिविधियां होती हैं, उनमें भी वो प्लास्टिक पॉल्यूशन जो है वो दखल दे रहा है। प्लास्टिक इज
प्लास्टिक इज नॉट बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मतलब क्या होता है, स्वाभाविक तरीके से वो अपने आप नहीं सड़ता है। जैसे कि आप कोई और प्रोडक्ट डालते हैं, कोई और चीज़ डालते हैं, खाना है, कुछ भी है, वो धीरे धीरे सड़ करके वो ठीक हो जाता है, बट प्लास्टिक नहीं होता है। सो इसीलिए इनडायरेक्टली इट इज कॉजिंग सॉइल पॉल्यूशन। तो इसीलिए इनडायरेक्टली यानी कि अविवेक रूप से, जानबूझ करके नहीं, वो अपने आप से वो जो है वो क्या, वो कॉज बन जाता है सॉइल पॉल्यूशन का, वो मिट्टी के पॉल्यूशन का जो है वो कारण बन जाता है प्लास्टिक। क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है। क्यों नहीं है, आप लोग सभी जानते हैं कि प्लास्टिक की जो एक बॉटल होती है उसको सड़ने में करोड़ों मतलब हजारों साल लग जाते हैं। इसीलिए आपको बोला भी गया, आपने देखा अगर आप किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में रहते हैं तो वहाँ पर प्लास्टिक जो है वो बैन कर दी गई है। यही एक कारण है कि वहाँ पर सॉइल जो है वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, प्लांट्स एंड ट्रीज आर द विक्टिम्स ऑफ रेगुलर सॉइल पॉल्यूशन। जो हमारे प्लांट्स हैं यानी कि जो छोटे पौधे होते हैं, एंड ट्रीज और जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, आर मीन्स है द विक्टिम, वो शिकार होते हैं ऑफ रेगुलर सॉइल पॉल्यूशन। वो नियमित जो हमारी मिट्टी होती है उसके जो प्रदूषण होता है उसके वो शिकार होते हैं। बिकॉज ऑफ दिस, इसी के कारण, द रूट्स ऑफ मैनी ट्रीज, रूट्स यानी कि जड़ें, ऑफ मैनी ट्रीज, बहुत सारे जो ट्रीज होते हैं, बहुत सारे जो पेड़ होते हैं, उनकी जो जड़ें होती है आर लूजिंग, उनकी जड़ें जो है वो ढीली होती जा रही हैं। ठीक है, होती जा रही हैं, हो रही हैं, दोनों ही आप बोल सकते हैं। यहाँ पर सेंटेंस में अकॉर्डिंग वो ठीक जाएगा। दिस इज वाई, यही कारण है। अब देखिए वाई का मतलब होता है क्यों। आप बोल सकते हैं मैम आपने यहाँ पे कारण क्यों लिखा है, क्योंकि आप गूगल पर सर्च करके देखेगा या डिक्शनरी में देखेगा, एक वर्ड के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। ये चीज़ मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ। तो दिस इज वाई, यही कारण है। फ्लूड्स आर बिकमिंग सो मच फ्रिक्वेंट। फ्लूड्स यानी कि जो बाढ़ होती है, आर मीन्स है बिकमिंग यानी कि वो होती जा रही है, सो मच फ्रिक्वेंट, वो बार बार हो रही है। बाढ़ जो है वो बार बार, यही कारण है कि बाढ़ वगैरह जो होती है वो बार बार हो रही है। पीपल नीड टू बी कॉन्शियस टू प्रिवेंट ऑल पॉल्यूशन। पीपल यानी कि लोगों को, नीड टू यानी कि जरूरत है, नीड टू के साथ में जब भी आता है तो इसका मतलब है जरूरत है, बी यानी कि होने की, कॉन्शियस यानी कि जागरूक होने की, टू प्रिवेंट यानी कि बचाने के लिए, ऑल पॉल्यूशंस, सभी प्रकार के जितने भी पॉल्यूशन होते हैं, प्रदूषण होते हैं, उनसे लोगों को बचने की आवश्यकता है या ज़रूरत है, दोनों आप बोल सकते हैं। द गवर्नमेंट शुड इन्फोर्स स्ट्रिक्ट रूल्स टू अवॉइड ऑल पॉल्यूशन। द गवर्नमेंट, जो हमारी सरकार है, शुड मीन्स चाहिए, इन्फोर्स यानी कि लागू करना, स्ट्रिक्ट यानी कि सख्त तरीके से या मजबूती के साथ में लागू करना चाहिए, रूल्स यानी कि नियमों को, टू अवॉइड ऑल पॉल्यूशंस, अवॉइड यानी कि बचने के लिए, ऑल पॉल्यूशंस यानी कि सभी प्रकार के प्रदूषण से बचने के लिए सरकार को जो है थोड़ा सा सख्त नियम जो है लागू करने चाहिए। वी नीड टू अबाइड बाय दोज, वी नीड टू, हमें ज़रूरत है, हमें आवश्यकता है। अबाइड बाय का मतलब होता है पालन करने की, अवॉइड बाय दोज रूल्स, हम सभी को उन नियमों का, दोज मतलब उन, रूल्स यानी कि नियमों का पालन करने की आवश्यकता है या ज़रूरत है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। नीड टू का मतलब आवश्यकता है या ज़रूरत है, दोनों, सिंपल। ठीक है, दिस इज हाउ, इसी प्रकार, वी कैन ओवरकम द डेंजर, ये जो खतरा है, इसी प्रकार हम इस खतरे से बाहर आ सकते हैं या इस खतरे से हम जीत हासिल कर सकते हैं। वो हम क्यों बोले, क्योंकि ओवरकम मतलब होता है बाहर आना या फिर जीतना, दोनों ही वर्ड को आप सिंपली यूज कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। आज के 3 वर्ड हैं जिनसे आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा मैनमेड यानी कि मानव निर्मित, सेकेंड वर्ड है फिनोमिनन यानी कि घटना, एंड थर्ड वर्ड है विजिबल। विजिबल यानी कि कोई भी चीज़ दिखाई देने लायक, जो भी चीज़ होती है ना, कि जैसे धुंध है, हल्की हल्की धुंध है, वो आपको दिखाई दे रही है। अभी आजकल क्या है, आप देख रहे हैं, लोग कहते हैं कि अरे विंटर शुरू हो गई। विंटर कहाँ शुरू हुई, इतनी विंटर शुरू नहीं हुई कि आपको कोहरा सा दिखे। वो जो कोहरा है वो क्या है, वो पॉल्यूशन है, तो उसको हम बोलेंगे वो विजिबल हो रहा है, वो पॉल्यूशन विजिबल हो रहा है, राइट। आज के 3 वर्ड्स जो हैं डिक्टेशन के, फर्स्ट वर्ड है ब्रोंकाइटिस, सेकेंड वर्ड है डिक्टेशन का इंटरफेयरिंग, एंड थर्ड वर्ड है कॉन्शियस। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया है। अगर आपको पसंद आया और आपने अभी तक मेरे वीडियो को देखा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक से ही मुझे पता लगता है कि जो भी चीज़ें मैं कर रही हूँ वो आपको पसंद आ रही हैं या नहीं आ रही। आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कुछ पूछना चाहते हैं, वो भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। अभी तक कुछ टाइम से मैं रिप्लाई नहीं कर पा रही थी, आप समझ सकते हैं, फेस्टिवल्स चल रहे थे और थोड़ा सा बिजी थी, एग्जाम्स वगैरह थे उसी के कारण। बट अभी मैं कोशिश करूँगी आपके जितने भी कमेंट्स रहे उनका रिप्लाई कर सकूँ। तो ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।